Okay, look at the pattern of sample paper, question paper for 2021. There will be two part, as you all know, part A, part B. Part A जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, part A मैक्रो इकोनॉमिक्स, part B इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Part A मैक्रो इकोनॉमिक्स, part B इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. Question number 1 to 10. There will be 34 questions in total. There will be 34 questions. 17 from part A macro, 17 from part B Indian economic development. 17 macroeconomics from Indian economic development. 40 marks, 40 marks. Clear? Second thing, that question number 1 to 10 and 18 to 27. Write it. Question number 1 to 10 and 18 to 27. Economics. And today's date is 22nd of December 2020, and today is the National Mathematics Day. National Mathematics Day. Today is National Mathematics Day. ठीक है, चलो मैंने बता दिया. पार्ट ए जो है, पार्ट ए इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, as you all know, and part B is Indian economic development. ठीक है, Indian economic development. Next, it will be of 40 marks. It will also be of 40 marks. Altogether, the unit paper is of 20 marks. We all know already. Next, question number 34 question. There will be 34 questions. 34 questions. ठीक है. 1 to 10 and 11 to 1 to 10 and 11 to 12 will be 1 to 10 and question number 18 to 17. 18 से लेकर 27, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. कितना क्वेश्चन हो गया? ये सारा तुम्हारा वन वर्ड होगा, इसी में एमसीक्यू भी होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एंड क्वेश्चन नंबर 18 to 27. 18 to 27 आर 1 मार्क्स क्वेश्चन. 18 to 27 आर 1 मार्क क्वेश्चन. तो इसमें तुम्हारा हो गया एमसीक्यू भी इसमें आ जाएगा क्योंकि 1 मार्क का है, प्लस इसमें इसका 1 वर्ड आंसर भी हो सकता है. फिल अप द ब्लैंक्स. हाँ चलो, 1 to 10, 18 to 27, 1 word answer या MCQ, fill up the blanks as the following. कुछ भी होगा, ये होगा एक नंबर का. ठीक है. ये तुम्हारा होगा 20 क्वेश्चन. ये हो गए 20 क्वेश्चन. ये दोनों हो गए 20 क्वेश्चन. यानी 1 to 10 पार्ट ए से आएगा मैक्रो से, 18 to 27 पार्ट बी से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये तुम्हारा जो हिस्सा होगा वो मैक्रो का होगा, ये हिस्सा आईईडी का होगा. अब अदर सेकंड 11 to 12, 11 and 12 and 28 and 29, 28 and 29 will be of 3 marks. ये 3 marks का होगा. ये हो गया 3 marks क्वेश्चन. ठीक है, 3 marks का. तो 4 क्वेश्चन हो गया, 11, 12 और 28, 29. ये तुम्हारे 4 क्वेश्चन हो गए 3 marks के. 3 marks के 4 क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन 3 नंबर का मैथमेटिक्स, 2 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से. तो 3 नंबर के 2 क्वेश्चन मैक्रो से, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक से. नेक्स्ट 13, 14, 15. यहाँ लिखते हैं 13, 14, 15. 13, 14, 15 4 नंबर का मैक्रो से. और फिर ऐसे 30 to 32, 30 से लेकर के 32 4 मार्क्स क्वेश्चन. 4 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, 4 मार्क्स क्वेश्चन. तो 13, 14, 15, 30, 31, 32 6 क्वेश्चन. 3 मार्क्स मैक्रो से 4 नंबर का, 3 क्वेश्चन मैक्रो से 4 नंबर का, 3 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से 4 नंबर का. यानी 6 क्वेश्चन पूरे मिला के होंगे 4 नंबर के.
ठीक है, तो 12 12 24, मैक्रो से 24 नंबर का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 3 होगा। ठीक वैसे इंडियन इकोनॉमिक गवर्नमेंट में भी होगा। अब बचा 16 एंड 17 और 33 एंड 34, 6 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ये, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। अब इसमें फिर से देखो, 40-40 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, 40-40 मार्क्स का हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 40 मार्क्स में 40-40 मार्क्स में पूरा मिला करके 80 नंबर के पेपर में 34 क्वेश्चन होंगे ऑल टुगेदर। ठीक है, इसमें 1 नंबर में ऑप्शन होगा और होगा, 3 नंबर में और होता है, 4 नंबर में भी और होता है, 6 नंबर में भी और होता है। मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे और होंगे, 8 और होगा। कैसे? 1 नंबर में, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मैम दृष्टि को एंट्री दे दीजिए ना। दृष्टि को एंट्री नहीं मिल रही है। अच्छा, 1 मिनट हम दे देते हैं। चलो ठीक है, अब आ रही है। दृष्टि है और तनु है, दृष्टि तनु दोनों है। हाँ चलो, अब देखो, सुनो ध्यान से, तो पहले सुनो। 34 क्वेश्चन होगा, फिर से हम वही बात बता रहे हैं। 34 होगा क्वेश्चन, 34 में एक नंबर में 2 ऑप्शन, 3 नंबर में भी 2 ऑप्शन, 4 नंबर में भी और ऑप्शन, मतलब और 6 नंबर में भी और, यानी हर एक मार्क्स के क्वेश्चन में तुमको एक एक और मिलने वाला है। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी 8 और होगा तुम्हारे पास, 8 ऑप्शन होंगे, 8 क्वेश्चन में तुमको और मिलेगा। ठीक है, दूसरा, और 1 से 10 क्वेश्चन और 18 नंबर से 27 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के। ठीक है, यानी 20 क्वेश्चन एक एक नंबर का, फिर 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 6 क्वेश्चन 4-4 नंबर के, और 4 क्वेश्चन 6-6 नंबर के, 6 मार्क्स के। मैंने लिखवा दिया, ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन का पैटर्न है। और कुछ पूछना है तनु या अनन्या? बोलो, बात समझ में आई कि क्या क्या करना है? बात समझ में आया? और केस बेस्ड क्वेश्चन भी होगा, इवन इन 1 मार्क क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन शुड बी विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू। ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन भी होगा, 1 नंबर में भी होगा, 1 नंबर में भी होगा, और बाकी 3 4 6 नंबर में तो हो ही सकता है। तो 1 नंबर में भी केस स्टडी का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और कुछ बोलो, और कुछ बोलो, या फॉरेन एक्सचेंज शुरू करते हैं? नसीहा फॉरेन एक्सचेंज पर डिमांड कर रही है, फॉरेन एक्सचेंज को शुरू करना चाह रही है। फॉरेन एक्सचेंज शुरू करा दे या फिर मुझे कुछ इसमें आ सकता है? बोलो जल्दी से। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मींस फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, ध्यान से सुनो। केवल 3 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, केवल 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम हमको नहीं देना। इसी क्लास में हम सारा बता देंगे, इसी क्लास में अभी सारा का सारा तुम्हारा कंप्लीट करा दे रहे हैं। ध्यान से तुम लोग सुनो, और इसी में से आएगा, इसी में से आएगा। राइट द टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज, राइट द टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज are called foreign exchange. First, second, what is called foreign exchange rate? What is called foreign exchange rate? Foreign exchange rate is the rate at which currencies of 2 countries are exchanged with each other. That is called foreign exchange rate. In very short, it means price of foreign currency. अगर इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। What amount of Indian currency is needed to give to get $1 US, that is called foreign exchange rate.
$1 को प्राप्त करने के लिए हमें अपने इंडियन रुपीस कितना देना पड़ेगा, उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे इफ यू वांट टू बाय $1, then right now you have to give your 7। चलो बार बार ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। हाँ कि कितना करेंसी, अगर $1 के बदले 70 रुपए दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो रुपए है वो 70 गुना कमजोर है। यानी हम $1 देंगे तो $1 मिलने वाला नहीं है। जब तक $1 के लिए हम 70 रुपए अपना नहीं देंगे तब तक $1 हमको नहीं मिलेगा। तो $1 खरीदने का दाम क्या है? 70 रुपए। जैसे एक पेन मैं 5 रुपए का खरीदती हूँ, एक पेन में 10 रुपए का खरीदती हूँ, तो एक पेन मुझे खरीदने के लिए आई हैव टू गिव 10 रुपीज। सो द कॉस्ट ऑफ और द प्राइस ऑफ दैट पेन इज ₹10। सो इफ आई गिव 10 रुपीज then only I can receive 1 pen. Similarly, $1 is just like a commodity for us. ठीक है, वो हमारे लिए एक तरह का सामान होगा। तो $1 को खरीदना है मुझे, तो इसके लिए 70 रुपए देना पड़ेगा। तो इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट इज $1 जो है, $1 जो है तुम्हारा आ गया ₹70। $1 is equal to 70 the foreign exchange which gets fluctuated every day, ये हमेशा चेंज होता है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही है। तो हर देश अपने कितने पैसे को देंगे $1 खरीदने के लिए, उसी को फॉरेन एक्सचेंज रेट कहा जाएगा। उस कंट्री के करेंसी और $1 के बीच के दाम को फॉरेन एक्सचेंज रेट कहा जाएगा। जैसे रशिया अगर अपना 20 रूबल देता है $1 के लिए, तो $1 is equal to 20 रूबल। So this is called the foreign exchange rate between Russian ruble and $. That is called foreign exchange rate. अब what is called depreciation of currency, home currency, and what is called appreciation of home currency. Appreciation of home currency and depreciation of home currency. Write the next topic. Appreciation and depreciation. Appreciation and depreciation of home currency. अब इसको वैसे ही छोड़ देंगे, इसको बता देते हैं, ठीक है। अब क्या है टॉपिक है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी। होम करेंसी का मतलब है कि मेरे इंडियन करेंसी का क्या हाल है अभी। तो अगर मान लो $1 के बदले नाउ आई नीड टू गिव ₹72। I need to give now ₹2 more to get same quantity of $. Then it is called depreciation of home currency. Depreciation का मतलब होता है fall in value of something. Fall in value of something is called depreciation. ठीक है, जैसे depreciation fixed capital asset में होता है, जिसको कि हम लोग नेशनल इनकम के चैप्टर में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते थे, CFC कहते थे। डेप्रिसिएशन उसमें भी था, लेकिन उसमें मशीन का डेप्रिसिएशन होता था। यहाँ पर इस चैप्टर में करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो करेंसी का वैल्यू फॉल हो रहा है, करेंसी होम करेंसी का वैल्यू, इंडियन करेंसी का वैल्यू फॉल हो रहा है। तो इंडियन करेंसी का वैल्यू फॉल इसलिए हो गया बिकॉज नाउ वी नीड टू गिव ₹2 more to get same unit of dollar. It means our Indian currency has become weakened. ठीक है, हमारा जो करेंसी है उसका वैल्यू वीक हो गया। our currency has become weak, कमजोर। क्योंकि जब तक ₹2 का हम इसमें कुछ नहीं देंगे, ₹2 हम और नहीं देंगे, $. मुझे एक नहीं मिलने वाला है। तो now I have to give ₹72 to get $1, which shows that Indian currency has become more weak. That is why we need to give ₹2 more to get $1. This is called depreciation of home currency, which reduces imports and increases our export. Right?
it will reduce our import. It will reduce our import, but it can increase our export. क्यों? कैसे? वो ऐसे कि अब हम अगर जो भी मुझे फॉरेन से खरीदना होगा तो पेमेंट तो डॉलर पे होगा, पेमेंट डॉलर में होगा, तो मुझे पेमेंट जब डॉलर पे करना होगा तो पहले मैं डॉलर तो खरीदूंगी ना, पहले मुझे डॉलर खरीदना पड़ेगा। डॉलर खरीदना मेरे लिए तो महंगा पड़ गया है, तो ना मैं डॉलर खरीद पाऊंगी, महंगा हो गया 2 रुपए, तो ना मैं डॉलर खरीद पाऊंगी और ना मैं इंपोर्ट करने के लिए डॉलर को दे पाऊंगी। इसका मतलब इधर I will stop completely import of mine or I will reduce my import। तब तो हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे लिए डॉलर कॉस्टली हो गया है, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न डॉलर है और न मैं इंपोर्ट के लिए पेमेंट कर पाऊंगी। दिस वे इंपोर्ट कैन बी वेरी लो और इवन इट कैन कम टू एन एंड। ये इंपोर्ट से घट जाता है because we have to pay more, तो importers will be discouraged। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो विदेशी हैं उनको $1 मतलब वो हमें वो $1 दे रहे हैं, लेकिन उनको 72 रुपीस का सामान मिल रहा है। मतलब वो $1 जब कलेक्ट करते हैं तो जहां पहले 70 रुपीस उनको मिल रहा था, अब उनको 72 रुपीस मिलेगा। ठीक है, यानी कि $1 जब 70 रुपीस जो मतलब तुम लोग समझो इसको ऐसे कि $1 जब वो दे रहे थे तो 70 रुपीस का सामान खरीद रहे थे, लेकिन अब जब वो इंडिया आते हैं तो जितना वो अगर $2 जमा करता है, $2 जमा करता है तो 140 रुपए का पहले सामान मिल रहा था, अब उसको 144 का सामान मिलेगा। 144, क्योंकि हर $1 पर $2 का सामान उसको ज्यादा मिलता है, या $2 वो ज्यादा कलेक्ट कर पाता है अपने पास। तो इस तरह से वो हमारे इंडियन गुड्स को ज्यादा डिमांड करेगा, तो हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ना। दे विल बाय इंडियन प्रोडक्ट बिकॉज दे आर गेटिंग 2 रुपीज मोर, दे कैन कलेक्ट 2 रुपीज मोर। तो $2 जमा करते 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 उनके पास इतना पैसा हो जाएगा कि अब और डॉलर आराम से दे करके पैसा मतलब वो इंडियन प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। क्लियर कि नहीं तनु? बोलो। नसेहा क्लियर? यस मैम। हाँ तो ठीक है, क्लियर होगा तो चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट, अब अगर इसे हम उल्टा कर दे तो ये पूछ सकता है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री। ध्यान से इसको सुनो समझो। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी? तो तुम इसको क्या लिखोगे? सबसे पहले डेप्रिसिएशन का मीनिंग लिख देना, उसका एक एग्जांपल लिख देना इस तरह से, और फिर लिख देना कि इंपोर्ट विल फॉल एंड एक्सपोर्ट विल इंक्रीज। ये तो हम एक सेंटेंस में बोल दिए, तुमको वहां पे एक सेंटेंस में नहीं लिखना है, तुमको पूरा उसको एक्सप्लेन करना है, भले वो 3 नंबर का हो, एक्सप्लेन करने से कतराना नहीं। नेक्स्ट, एप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज एप्रिसिएशन। मैम डेप्रिसिएशन में इंपोर्ट का क्या होगा? इसमें मैम इंपोर्ट में डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन तो इंपोर्ट घट जाएगा ना। दृष्टि, डेप्रिसिएशन होगा तो इंपोर्ट घटेगा कि नहीं? तुम 70 रुपए दे करके सामान खरीद रही थी, अब तुम 72 रुपीज दे के सामान खरीद रही हो, तो तुम पहले डॉलर खरीदोगे कि नहीं? तुम पहले डॉलर खरीदोगे ना। यस मैम। अब तो तुम उस डॉलर से विदेशी सामान वहां जाके खरीदोगी या मंगवाओगी किसी से, तुम डॉलर में पे करोगी ना। गांधी जी वाला रुपए तो वहां चलेगा नहीं, तो तुमको पहले डॉलर कलेक्ट करना होगा, और डॉलर कलेक्ट करने के लिए डॉलर तुम्हारे पास तभी आएगा जब तुम इंडियन करेंसी दोगी। तो इंडियन करेंसी तुम पहले दोगी तब तो तुम्हारे पास डॉलर आएगा, और डॉलर आने के बाद ही तो तुम फॉरेन गुड्स खरीद पाओगी। तो जहां तुम 70 रुपए दे करके $1 खरीद रही थी, अब तुम 72 रुपीज दे करके $1 तुम खरीद पा रही हो, तो इसका मतलब है कि डॉलर तुम्हारे लिए महंगा हुआ कि नहीं? यस। डॉलर महंगा हो गया ना, तो क्या इंपोर्ट तुम्हारे लिए महंगा होगा कि नहीं? इंपोर्ट महंगा हुआ कि नहीं? यस मैम। इंपोर्ट
इंपोर्ट महंगा हो गया लेकिन एक्सपोर्ट सस्ता हो गया। एक्सपोर्ट सस्ता क्यों हुआ? क्योंकि हमारा सामान फॉरेनर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, हमारा सामान फॉरेनर ज्यादा डिमांड करते हैं। जो फॉरेनर है वो अपनी कंट्री की करेंसी को डॉलर में पहले एक्सचेंज कराएगा, उसके पास जब डॉलर हो जाएगा फिर उसी डॉलर को वो हमारे कंट्री में भेज करके उसके अगेंस्ट में इंडियन रुपीस का इंडियन रुपीस उसको मिल जाएगा और उसी इंडियन रुपीस से वो जब यहाँ पर आएगा तो सामान खरीदेगा। तो पहले वो हमारे कंट्री में जब $1 देता था तो उसको 70 रुपीस का सामान मिलता था, अब वो जब हमारे कंट्री में $1 देता है तो उसको 72 रुपीस एक्सचेंज में मिलता है। तो ही कैन गेट 2 रुपीस मोर इन एक्सचेंज विद डॉलर। वो जब डॉलर लेके आता है तो जहाँ डॉलर उसको $1 जमा करने पर 70 रुपए का सामान मिलता था, अब उसको 72 रुपए का सामान मिल रहा है इंडिया का। तो उसके पास $1 जमा किया इंडिया में, 70 रुपीज मिल रहा था, अब वो जमा करता है उसको 72 रुपीज मिलता है। तो अब वो उसके लिए इंडियन करेंसी सस्ता पड़ा कि नहीं? इंडियन करेंसी सस्ता हो गया। तो वो इंडियन करेंसी जब उसके पास ज्यादा आ जाएगा क्योंकि सस्ता पड़ रहा है तो ज्यादा इंडियन करेंसी लेगा, डॉलर देगा, डॉलर देगा, डॉलर देगा, इंडियन करेंसी देगा, इंडियन पैसा लेगा, इंडियन पैसा लेगा, क्योंकि डॉलर उसके लिए इंडियन करेंसी उसके लिए सस्ता पड़ेगा। उसे इंडियन करेंसी से वो सामान खरीदेगा इंडिया में, क्योंकि इंडियन सामान उसको अब सस्ता पड़ रहा है क्योंकि इंडियन करेंसी सस्ता हो गया उसके लिए। तो ही कैन कलेक्ट मोर इंडियन प्रोडक्ट, तो इंडिया का सामान तो बिक्री होगा ना, विदेशी इसको बहुत मंगवाएंगे। क्लियर कि नहीं? तो हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट तो बढ़ा, हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट तो बढ़ गया ना। यस मैम। क्लियर कि नहीं? सच बोलो पहले। यस यस मैम, क्लियर हो। चलो ठीक है, अब इसको एप्रिसिएशन करो, ये लगता है आज खत्म नहीं होता है। अब इसको एप्रिसिएशन करो, एप्रिसिएशन अब उल्टा हो जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा कि देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नाउ एप्रिसिएशन ये घटके हो गया मान लो 68 रुपीस, 68 रुपीस, ठीक है। $1 के बदले पहले 70 रुपीस दे रहे थे, अब $1 के बदले केवल वो 68 रुपीस देंगे तो भी काम चलेगा। एक पेन मुझे 10 रुपए में मिल रहा था, वही पेन मुझे अब 8 रुपए में मिल रहा है, तो वो पेन सस्ता पड़ा कि नहीं मेरे लिए? सस्ता पड़ा। एक पेन 10 रुपए का, अब वही पेन 8 रुपए का, सस्ता पड़ा, सस्ता हुआ, सस्ता हुआ। यस मैम। हाँ, ठीक इसी तरह से यूएस डॉलर में क्या है कि 68 रुपीस अब देना पड़ रहा है, तो हमारे इंडियन करेंसी तो भाई अब स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि नाउ वी नीड टू गिव ओनली 68 रुपीस, वी आर गिविंग 2 रुपीस लेस, वी आर गिविंग 2 रुपीस लेस, तो अब 2 रुपए हमारा बचत हो रहा है, 2 रुपए बचत हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट बढ़ा देंगे, क्योंकि अब हमें कम रुपीस में ही उतना डॉलर मिल रहा है, कम रुपीस में ही उतना डॉलर मिल रहा है। 70 रुपीस का $1, अब 68 रुपीस का $1। तो अब इसमें हम लोग और इंपोर्ट करेंगे क्योंकि अब डॉलर हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, वी कैन कलेक्ट मोर एंड मोर डॉलर बिकॉज नाउ वी नीड टू गिव 2 रुपीस लेस फॉर ईच डॉलर, सो वी कैन कलेक्ट डॉलर्स एंड विद दैट डॉलर वी कैन इंपोर्ट। अब हम लोग अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएंगे फॉरेन गुड्स को खरीद करके, तो इंपोर्ट विल राइज, इंपोर्ट विल राइज बढ़ेगा लेकिन एक्सपोर्ट विल फॉल, एक्सपोर्ट विल फॉल, अब घट जाएगा ना, क्योंकि अब भाई विदेशी लोगों को इंडियन करेंसी महंगा पड़ रहा है। पहले वो $1 के बदले 70 रुपए मिलता था, अब उनको $1 के बदले केवल 68 रुपीस मिल रहा है, तो उनके लिए इंडियन सामान खरीदना महंगा पड़ गया, पड़ा महंगा, महंगा पड़ा। क्लियर कि नहीं? क्लियर? नसीहा?
चलो चौक खत्म हो गया। चलो अब अच्छा अब देखो इसको, ये समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। नाउ डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। Nasiha, are you following me or not? Because only on your demand I have started this chapter. Have you followed or not? Nasiha, ma'am. ये समझ में क्योंकि तुम्हारे डिमांड पर हमने ये शुरू किया इसको। Yes ma'am. हाँ, फिर कोई फायदा नहीं अगर तुम्ही को समझ Yes ma'am. समझ आ रहा है। हाँ ठीक है, फिर कहोगे कि मैम पता नहीं क्या पढ़ा रही है, अपने पढ़ाती है अपने समझती है, ये नहीं होना चाहिए। देखो अब एक टॉपिक है मेरे पास, वो है कि डिमांड आखिर करता कौन है। हम तो डिमांड नहीं करते लोगों को, क्योंकि हम कभी खरीदते ही नहीं विदेशी सामान, कभी नहीं। आत्मनिर्भर भारत को फॉलो करते हैं ना, तो हम वो कभी नहीं ये करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, मुझे डॉलर नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन हैं कंट्री में जो कि डिमांड करते हैं इसका। तो तुम लोग को पहले हम बता दें कि इसका कौन डिमांड करता है, कौन इसका सप्लाई करता है। ठीक है, तो तुम लोग एक्चुअली पेज नंबर बताना चाहते हैं ताकि तुम्हारे पास तो आ जाए, ये हम लिखवा देना चाहते हैं, लिखवा देना चाहते हैं तुम लोगों को। जैसे देखो वो तो बताया भी जा सकता है कि एक्चुअली इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं कि तुम लोग को किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये तुम लोग को समझ में आ जाए। जैसे देखो सिंपल सी चीज है, डिमांड कौन करता है? डिमांड करेंगे जो इंपोर्ट करते हैं। ध्यान से सुनो, दोज हु इंपोर्ट फॉरेन कमोडिटीज दे डिमांड फॉर द डॉलर, दे डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड कौन कौन करता है? मैं तो नहीं डिमांड करती क्योंकि मुझे फॉरेन का सामान नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए, तुम्हें इंपोर्ट करना है किसी दूसरे कंट्री का सामान, किसी भी कंट्री का सामान, तो सबसे पहले यू विल हैव टू कलेक्ट डॉलर, क्योंकि तुमको इंपोर्ट करना है। ठीक है, और इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में ही लेन देन होता है, यूएस डॉलर में लेन देन होता है। ठीक है, किसी भी कंट्री से मंगाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव देम डॉलर एंड दे विल प्रोवाइड कमोडिटी ऑफ देयर कंट्री टू यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक योर रुपी टू कन्वर्ट इट इनटू डॉलर। You will use that dollar to demand for the commodity from that particular country. Either it may be Japan, it may be China, it may be from Russia or whatever country it may be. But first of all, you have to get converted your Indian currency with the dollar. That dollar you will pay for import. तो जो भी कंट्री हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो फ्रांस हो, स्पेन हो, सारे कंट्री डॉलर को तुमसे ले लेंगे। सारे कंट्री एक्सेप्ट करते हैं डॉलर, सारे कंट्री एक्सेप्ट करते हैं डॉलर। उनके कंट्री में दूसरा करेंसी चल रहा है, रशिया में रूबल चल रहा है, पता है हम लोगों को, लेकिन इसके बावजूद भी वो डॉलर इंटरनेशनल पेमेंट के फॉर्म में डॉलर को कलेक्ट करेगा और उस डॉलर के अगेंस्ट में फिर वो तुम्हें अपना सामान दे देगा। लेकिन तुम्हें तो पहले डॉलर कलेक्ट करना होगा ना, तो तुम अपने इंडियन करेंसी को दे करके तुम डॉलर लोगी और उस डॉलर से तुम रशिया का सामान मंगाओगी, तो तुमको डॉलर देना पड़ेगा, तभी तुम्हें वहां का सामान मिलेगा। तो दोज हु वांट टू इंपोर्ट दे आस्क फॉर द डॉलर, पहली चीज ही। दूसरा, जो भी विदेशों में किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, वहां के आदमी को उधार देना चाहते हैं, वहां के किसी आदमी को गिफ्ट देना चाहते हैं, वहां वो घूमने जाना चाहते हैं, वहां वो पढ़ने जाना चाहते हैं, वहां वो एज अ स्टूडेंट जाते हैं, एज अ पेशेंट जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। फॉर वॉट एवर पर्पसेज you visit in different countries, you have to collect first of all dollar। तो सामान को मंगवाने के लिए, वहां घूमने के लिए, वहां पढ़ाई करने के लिए, वहां पर ट्रीटमेंट कराने के लिए, वहां कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वहां पर किसी को किसी को पैसा देने के लिए लैंड अगर करते हो तो उस कंट्री में तो डॉलर चलेगा। मतलब तुम पहले डॉलर, तुम अपना इंडियन करेंसी दोगे, डॉलर में कन्वर्ट करा कर उस कंट्री में भेजोगे उसको, फिर वो कंट्री डॉलर रख करके अपनी कंट्री का पैसा उस कंट्री के आदमी को दे देगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए डिमांड होती है। ठीक है, सप्लाई कौन करता है?
सप्लाई कौन करता है? अभी तुम लोगों को और चीजें बताऊंगी, रुक जाओ पहले। एक तुम लोग को हम कुछ और भी बताना चाह रहे थे, जैसे हाँ एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, तुम लोग इसको लिख सकते हो, व्हेन प्राइस ऑफ ए फॉरेन करेंसी फॉल्स इट्स डिमांड राइजेस व्हाई, if price of a foreign currency fall its demand rises why, what will you write? ये बताओ तो, when price of foreign currency fall its demand rises, क्यों ऐसा होता है? डिमांड बढ़ता है अगर फॉरेन करेंसी फॉल होता है तो। अब जो मैंने बताया अभी उसके बेसिस पे तुम लोग इसका आंसर करो ध्यान से। When price of a foreign currency falls, less Indian rupees are needed to get 1 unit of the foreign currency. ठीक है? Accordingly, ध्यान में रखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था when price of foreign currency fall, its demand rises, मतलब appreciation की तरह। When price of foreign currency fall, डॉलर का वैल्यू कम हो गया तो इसका डिमांड बढ़ गया, यानी $1 के बदले 70 रुपीस दे रहे थे, अब $1 के बदले हम लोग 68 रुपीस दे रहे हैं। और जब कभी भी ऐसा होता है तो उसका डिमांड क्यों बढ़ जाता है? सिंपल सी बात है, बिकॉज वी हैव टू पे लेस इंडियन करेंसी, वी हैव टू पे लेस इंडियन करेंसी, दैट इज व्हाई इट्स डिमांड गेट्स राइजिंग। अब देखो इसका आंसर लिखा कैसे है, when price of foreign currency fall, less Indian rupees are needed to get 1 unit of the foreign currency, ठीक है? Accordingly, demand for goods and services for which payment are to be made in terms of foreign currency tends to rise. ध्यान से पढ़ो इसको। पहला, with a fall in the price of foreign currency, imports tends to rise. इम्पोर्ट बढ़ जाएगा, जो मैं तुम लोग को बताया कि जब एप्रिसिएशन होता है 70 रुपीस के बदले 68 रुपीस देंगे, जिसको कि एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी कहते हैं। इसके केस में मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, वो इम्पोर्ट बढ़ जाता है क्योंकि वी नीड टू पे लेस इंडियन करेंसी टू गेट $1, तो अब इम्पोर्ट बढ़ेगा, इसीलिए इम्पोर्ट बढ़ने के कारण ही हम लोग डिमांड बढ़ा देते हैं डॉलर का, क्योंकि अब डॉलर सस्ता हो गया है। दूसरा, a fall in the price of foreign currency makes traveling abroad less expensive. विदेशों में घूमना सस्ता हो जाता है, accordingly demand for foreign currency rises. थर्ड, दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना भी सस्ता हो जाता है, इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकम्स लेस एक्सपेंसिव, ठीक है? इसीलिए ये तुम्हारा रीजन हो गया कि डिमांड क्यों बढ़ता है अगर फॉरेन करेंसी फॉल होता है तो। अब एक और क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस इट्स डिमांड फॉल, when price of foreign currency rises its demand fall। अब जो मैंने बताया ठीक उसके अपोजिट लिखना है, जो मैंने बताया ठीक उसके अपोजिट लिखना है, ठीक है? ठीक है? अब एक और चीज, आपकी सप्लाई कौन करता है? फॉरेन करेंसी का सप्लाई कौन करता है? कौन से लोग हैं जो फॉरेन करेंसी को सप्लाई करते हैं? भाई जो हमारे कंट्री से सामान मंगवाते हैं, जो लोग हमारे कंट्री से सामान मंगवाते हैं। अनन्या इज कौन? अनन्या इज लेफ्ट द क्लास। चलो, जो हमारे कंट्री से टाइम गेट्स ओवर, तो ठीक है सप्लाई कल बता देंगे, टाइम ओवर हो रहा है, कल तुम लोग कल मिलते हैं, इसको कंप्लीट कर देंगे।